एक मिनट। आत्मसम्मान नाम की तो कोई चीज है ही नहीं तुम में। इतनी बेइज्जती हुई तुम्हारी, फिर भी अंदर चली आई। तुम यहाँ से चली जाओ, इसी में सबकी भलाई है, समझी तुम? देखिए, मैं आपकी सारी बातें समझ रही हूँ और मैं यहाँ से चली भी जाऊंगी, पर अभी मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी है। छुटकी की जाने ना। जल्द से जल्द पहुंचो वहां पर, तुम्हारे पास समय बहुत कम है। देखिए, मैं अभी आपको सारी बातें नहीं बता सकती, पर मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी है। जमाने भर की सारी मजबूरियां तुम्हारे साथ में तो होती हैं गुड्डन। आज तुम्हारा एक भी बहाना नहीं चलेगा। देखिए, आप मेरी अच्छा, ज्यादा 3-5 तो करना मत। दी मैं बोल रही हूँ, शादी के मंडप से जितना दूर रहेगी उतनी अच्छी लगेगी ये। आप मेरी बात सुनिए। देखिए, आप प्लीज मुझे माफ कीजिए, पर मेरा जाना बहुत जरूरी है। ये इसको पकड़ो, छोड़ा मुझे। 5 मिनट तुम बताती हूँ मैं। रुको, तुम दोनों को 1000 बार समझाया मैंने, अपने हाथ पैरों का नहीं दिमाग का इस्तेमाल करो। वो हमें धक्का मार के अंदर तो चली गई है, पर वो जानती नहीं, अगर अंदर जाके उसने कोई भी गड़बड़ की तो एजे उसका पूरा हाल कर देगी। कुछ नहीं होने देगी। क्या हो गया गुड्डन? अपनी बहन को ढूंढ रही है, मिल नहीं रहे? चलो कोई बात नहीं, मैं तेरी मदद कर देता हूँ। अपने दाहिने तरफ देख, मैंने तेरे लिए सुराग छोड़े हैं। कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हेलो, बड़ी नेगेटिव बहन है तू गुड्डन। जरा सा खून क्या देख लिया, अपनी बहन को मरा हुआ समझ लिया। अरे मारा नहीं तेरी बहन को, बस थोड़ा सा कट लगा है। कौन हो तुम? हाँ, बहुत खून बहा है, दर्द भी हो रहा होगा उसे। देखना चाहती है उसे? तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो? तुम जैसे बोलोगे मैं वैसे ही करूंगी। प्लीज उसे कुछ मत करना, प्लीज। चल ठीक है, एक मौका देता हूं तुझे अपनी बहन को बचाने का। अगर तुझे अपनी बहन जिंदा चाहिए तो जा, दुल्हन का जोड़ा पहन और कर ले एजे से शादी। अगर ठीक होती तो यहां इतना सन्नाटा नहीं होता, हंगामा हो रहा होता। ना किसी से टकराई, ना कोई नुकसान किया, ना कोई तोड़फोड़, ना कोई लड़ाई। गुड्डन तुम ठीक हो ना? बात क्या है? क्या हुआ है? और क्या आप तब से मुझे पूछे जा रही है कि क्या हुआ है, क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं हुआ। असल में ना मैं तब से ये सोच सोच के परेशान हूँ कि आपके होने वाली पत्नी श्वेता, उस बेचारी का क्या होगा ना जब उसे पता चलेगा कि आप ऐसे हैं। तो आप मेरा हाल पूछने की बजाय उस बेचारी से उसका हाल पूछे। और क्या आप तब से यही पूछे जा रहे हैं कि मुझे क्या हुआ है, क्या हुआ है? मैं आपको आपकी जानकारी के लिए पहले ही बता दूं कि मुझे भी कोई शौक नहीं है आपसे टकराने का। आए बड़े। लॉर्ड कृष्ण, मुझे आपको कुछ नहीं बताना, जो भी होगा मैं खुद ही संभाल लूंगी। कुछ तो छुपा रही है ये। हाँ,
पा रही हूँ आपसे सच, और चाह कर भी सच नहीं बता सकती। दी, लेकिन मैं ऐसे अकेले नहीं जाने देने वाली हूँ आपको। हाँ, चलो ना दी अंदर प्लीज। आप नहीं रुकने वाले तो मैं भी नहीं रुकने वाली। मेरी प्यारी दी। जैसे एक भाई अपनी बहन की रक्षा करता है, वैसे ही हर एक कदम पर आप अपनी बहन की रक्षा करती हैं। हाँ। मेरे लिए तो आप ही मेरे भाई हैं। अगर तुझे अपनी बहन जिंदा चाहिए तो जा, जल्द से जल्द जोड़ा बहन कर ले शादी। आपको ज्यादा तेज तो नहीं लगी ना? सॉरी श्वेता जी, पर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था अपनी बहन को बचाने का। मैं जानती हूँ ये गलत है, पर मैं अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। सॉरी श्वेता जी। अगर तुझे अपनी बहन जिंदा चाहिए तो जा, दुल्हन का जोड़ा पहन और कर ले एजे से शादी। ये श्वेता कहाँ रह गई? अब दीदी, सासू माँ, सासू माँ। अरे आप तो तैयार भी हो गई। चलिए, मुहूर्त का समय हो गया है और एजे भी पहुंच गए होंगे। आप तैयार हैं ना हमारी सास बनने के लिए? अगर सब कुछ मेरे कहने के मुताबिक नहीं हुआ तो तेरी चुटकी की लाश। अरे सारे गहने तो यहीं पे हैं। मतलब सासू माँ ने पूरे गहने पहने ही नहीं। लाइए, मैं पहना दूं। उठाइए घूंघट अपना। अरे एक मिनट, अभी नहीं। रस्म के हिसाब से घूंघट तो मंडप में ही हटेगा। हाँ, तो कोई बात नहीं दुर्गा दी, घूंघट हटाए बिना ही गहने पहना देते हैं। हाँ, आइए आइए सासू माँ। अब आप पूरी तरह से तैयार हैं एजे की पत्नी और हमारी सास बनने के लिए। हम बेहद खुश हैं कि आप हम तीनों की सास बनकर हमारे घर आ रही हैं। हम तीनों आपका स्वागत करते हैं। आइए। ये जिंदगी कैसा मोड़ ले रही है। आज के बाद सब कुछ बदल जाएगा। मैं और वो अंकल एक ही। पता नहीं लोग मुझे समझेंगे या नहीं, कोई और समझे या ना समझे। और आप तो समझते हैं ना लॉर्ड कृष्ण, जो भी मैंने किया है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी चुटकी को बचाने के लिए किया है। आज सब लोग मेरी मजबूरी समझ पाए। दुर्गा बहू, जरा दुल्हन का घूंघट हटाना। मैं लला की पत्नी का
चेहरा तो देख लो। जी दादी। रुकिए माँ जी, फेरों के पहले वधू का मुख देखना अपशगुन होगा। कृपया आप आरती कीजिए। हे प्रभु, मुझे माफ कर देना, पर अब भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस घूंघट के नीचे गुडन ही होगी। इसलिए मैं एक बार देखना चाहती थी, न जाने मन क्यों नहीं मान रहा। आपने जो भी सोचा होगा सो तो अच्छा ही सोचा होगा ना। बस सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। वादा किया था कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, पर जिंदगी ने तुम्हें भी मुझसे छीन लिया। तुम्हारे बिना जीने की आदत मैं अच्छे से डाल भी नहीं पाया था कि तुम्हारी चिट्ठी मिली। तुम जानती थी मैं तुम्हें कभी मना नहीं कर सकता, फिर भी तुम चाहती थी कि मैं दूसरी शादी करूं। ठीक है, पर यह शादी नाम मात्र की शादी होगी। मेरी जिंदगी में तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता अंतरा, कोई नहीं। हाय, कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों साथ में। लक्ष्मी दी, आपकी बहन जो है अपनी सासू माँ। सासू दुर्गा दी, मान गए आपको। आपने जो सोचा वो करके दिखा दिया। दुर्गा दी, अगर वो गुड्डन नहीं आती तो उसकी बात नहीं। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। बिल्कुल सही। मेरा शादी का जोड़ा गुड्डन ने मारा था मुझे। इसका मतलब वो मेरी जगह दुल्हन नहीं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हेलो, हे, ठीक हो तुम? चलो, बेहोश हो गई। यार, तुम बड़ी बदतमीज लड़की हो। वहां अक्षत जिंदल की शादी हो रही है, वो भी गुड्डन से, और तुम टांग अड़ाने आ गई। बैठ कर, चलो अंदर चलो, चलो चलो। इसी के साथ फेरे संपन्न हुए। अब आप लोग बैठ जाइए। अब वर वधू के गले में मंगलसूत्र पहनाकर उनकी मांग भरें। बहुत गुस्सा आता है ना आपको? एक बार सब सामने आने दो अंकल एजे। अब हम भी चुप नहीं बैठने वाले।
मंगलसूत्र भी ऐसे पहना रहे हैं जैसे कोई गले में फंदा। किसी भी तरह की ना गलतफहमी मत रख। हम दबने वाले नहीं हैं, दबाने वालों में से हैं। ठहरिए। आप वधू के मांग में सिंदूर बिना घूंघट उठाए भरेंगे, क्योंकि दुल्हन का चेहरा देखने के मुहूर्त में अभी समय है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ-साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। लला, रस्म है, वो तुझे ही पूरी करनी है। अब मेरी चांद सी बहन का मुखड़ा सबको दिखेगा। अरे देखो ना, मेरी चांद सी बहन का मुखड़ा देखने के पहले ये तूफान कहां से आ गया? ये 2 मिनट में इंदौर से लातूर कैसे बन गया? लाइट भी चली गई। कोई बात नहीं, हम शादी करवाएंगे मोबाइल की लाइट लगी। टॉर्च सरू, टॉर्च ऑन कर, टॉर्च अपना। लगता है भगवान खुद आशीर्वाद दे रहे हैं इस जोड़ी को। बोलो कन्हैया लाल की। कन्हैया लाल की। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम यहाँ इस मंडप में क्या कर रही हो? और श्वेता जी कहाँ है? कहाँ है वो? एक मिनट, इसका मतलब तुमने एजे के साथ शादी और फेरे, ये सब कैसे? गुड्डन, बेटा तुम दुल्हन के जोड़े में कैसे बेटा? दुर्गा दी, हम लोग श्वेता जी को खुद उनके कमरे से लेने गए थे ना, तो ये कहां से आ गई यहाँ पे? इसका मतलब है कि हम जब श्वेता को लेने पहुंचे, गुड्डन पहले ही दुल्हन का जोड़ा पहन चुकी थी, लेकिन श्वेता कहाँ पे है? गुड्डन बेटा, ये सब क्या है? अरे शादी होनी किससे थी, कर किससे ली? शादी है या तमाशा? उस बर्फ ने गुड्डन को राजी कैसे किया? बस कीजिए मम्मी, और बहुत बोल लिया इन लोगों ने। आप टेंशन मत लीजिए, आपकी गुड्डन कुछ नहीं होने देगी। और आप सबके मानने या ना मानने से क्या होता है?
शादी तो हो गई ना हमारी अजय से। क्या बोल क्या रही है ये? और आप सब लोग ये जानना चाहते हैं ना कि हम यहाँ कैसे पहुंचे? तो सुनिए, हमने खुद श्वेता जी को बाथरूम में बंद करके उनकी जगह ली। हमने एजे से शादी की, पर हम कभी करना नहीं चाहते थे। और वो इसलिए की क्योंकि हमारी छोटी बहन की जान खतरे में है। वरना आपको क्या लगता है कि हमने अपनी मर्जी से शादी की? अरे ऐसे इंसान के साथ हम इस जन्म में तो क्या, किसी भी जन्म में शादी ना करें। जिनको मंगलसूत्र बांधने और गले में पट्टा बांधने में अंतर ही ना पता हो। तो हमने जो भी कुछ किया छुटकी की जान बचाने के लिए किया, क्योंकि उसने हमें धमकी दी थी कि अगर हम उसके हिसाब से सब नहीं करेंगे तो वो छुटकी को मार देगा। मार देता? कौन मार देता? कहाँ है मेरी बच्ची? अरे बताएगी मेरी छुटकी कहाँ है? बेटा बताओ छुटकी कहाँ है? क्या हुआ उसे? वो ठीक तो है ना? कहाँ है छुटकी? बोलेगी भी कहाँ है छुटकी? मुझे लगता था तुम सिर्फ ना समझो, पर ये कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना बड़ा झूठ बिना किसी हिचकिचाहट के यूं ही ऐसे बोल दोगी। वही दीदी, इसकी हिम्मत देखिए आप। मतलब बहन को बचाने के लिए शादी कर ली। हम बेवकूफ है क्या? हाँ, चलो ठीक है, हम 5 मिनट के लिए सब लोग मान लेते हैं कि तुम सच कह रही हो, पर तुम्हारी बहन की जान और एजे से शादी करने का क्या संबंध है? है कोई जवाब? बोलो। देखिए, आप सब लोग हमें गलत तो समझ रहे हैं और हम भी शक भी कर रहे हैं, हम सच कह रहे हैं। हमने जो भी कुछ किया छुटकी की जान बचाने के लिए ही किया, और अगर हम ऐसा नहीं करते ना तो वो छुटकी को वाह, नया झूठ फिर से। ठीक है, तुम सही कह रही हो, पर तुम्हारे पास कोई सबूत है? आप ये शादी के मंडप पे क्या कर रहे हो? तो ठीक है ना छुटकी, तुझे उसने कुछ किया तो नहीं ना? तो ठीक है ना? ठीक है ना छुटकी? आपने शादी कर ली? हाँ, तुझे बचाने के लिए कर ली। और तुझे बचाने के लिए शादी तो क्या, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगर तुझे कुछ हो जाता ना तो मैं खुद को कभी माफ ना कर पाती। तो मैंने कर ली शादी। तुझे उसने कुछ किया तो नहीं ना? किसने दी? जिसने तुझे किडनैप किया था। मैं तो गेस्ट रूम में सो रही थी दीदी, अभी आँख खुली तो यहाँ आ गए। और मुझे कौन करेगा किडनैप? मेरे मना करने के बाद भी इस पर की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का इस्तेमाल करने की? बंद करो ये तमाशा। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? तुम्हारी बहन यहाँ सामने खड़ी है, सबके सामने। देखो,
फिर भी झूठ पे झूठ बोले जा रही हो तुम किसी लायक ही नहीं हो गुड्डन। ना तो तुम एक अच्छी बेटी बन सकती हो और ना ही एक अच्छी बहन। जब तुमसे तुम्हारे घर के रिश्ते नहीं संभले तो इस घर की बहू और हम तीनों की सास कैसे बनोगी? ये तुमसे कभी नहीं हो पाएगा गुड्डन गुप्ता। जिंदल परिवार आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है कि आप लोग इस शादी में आए और पिक्चर का मजा ले लिया। अब अगर आप लोगों ने खाना खा लिया हो तो आप सब यहां से जा सकते हैं। यहां देखा हुआ तमाशा आपको बाहर पूरी दुनिया में भी तो बताना होगा ना। नमस्ते। एजे, इन लोगों को इस लड़की की असलियत बतानी होगी। इन्हें बताना होगा कि ये कितनी बड़ी धोखेबाज है। गई ये तो अच्छा है, एजे के गुस्से से अब नहीं बच पाएगी ये। एक शब्द मत बोलना तुम ऐसा कुछ नहीं कह सकती जो तुमको सही साबित करके दिखाए। इतनी घटिया हरकत की है तुमने गुड्डन, सिर्फ मुझसे शादी करने के लिए। आप भी हम पे वही इल्जाम लगाएंगे जो बाकी सब लगा रहे थे, जबकि आप सारी सच्चाई जानते हैं कि हमने ये शादी अपनी मर्जी से नहीं की, सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन। कोई मजबूरी नहीं थी तुम्हारी। तुमने खुद इस शादी से सीधे सीधे मना नहीं किया, बल्कि मुझसे मना करवाया ताकि पूरी दुनिया ये समझे कि ये रिश्ता तुमने नहीं मैंने तोड़ा है। और तुम्हारी खुशी के लिए मैंने वो तक किया, तोड़ दिया रिश्ता तुम्हारे साथ और एक ऐसी लड़की के साथ शादी करने गया जिसका मुझे नाम तक याद नहीं था। लेकिन आज तुम मेरे सामने मेरी पत्नी बनकर खड़ी हो। इसका मतलब जानती हो तुम? इसका मतलब ये है कि आज तक मेरी बहुएं और ये समाज जो कुछ भी तुम्हारे बारे में कहता था वो एकदम सच था। तुम सिर्फ और सिर्फ पैसों की भाषा समझते हो गुड्डन। थोड़ा ड्रामा और ढेर सारा हंगामा मिलेगा सिर्फ 1 पॉइंट पर, वो भी फ्री।